हाँ, तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सपना को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे होंगे। तो एक बार बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं? जल्दी से बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? भैया बताना ज़रा, क्या आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ या ना? हमारी आवाज़ आप तक सही-सही पहुँच रही है? बताओ, सब क्लियर है? हेलो। जी सर, चलो बहुत सुंदर। चलिए, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं ज़रा बताना। देखो, आज थोड़ा-सा कमेंट पढ़ने में हमारे साथ समस्या है, चूँकि हमारे पास अदर फ़ोन नहीं है अभी, ठीक है? फिलहाल तो अभी हम आप सभी का कमेंट नहीं ले पाएँगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कमेंट ना करें और ज़रूरत पड़ने पर हम बीच-बीच में आपका कमेंट देख लेंगे, ठीक है? चूँकि हमारे पास अ, हमेशा कमेंट पढ़ने के लिए एक अदर फ़ोन होना चाहिए, जो अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक है? और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा इस पे चर्चा कर लें भाई। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, थोड़ा इस पर चर्चा कर लें। तो देखो, आज की क्लास में भैया हम चैप्टर 3 जो हमारा गद्य खंड है, कौन सा भाई? गद्य खंड है, ठीक है? मैथिली का चैप्टर का बहुत प्यारा नाम था, हमने बहुत मजे कहते हैं ना मजेदार तरीका से हमने पढ़ा इसे। नाम था जवाहर जेहन देखलाऊं जेहन पौलऊं। आज इसका हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे, पहले तो ऑब्जेक्टिव करेंगे भाई, फिर सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है? और देखो, ये क्लास ना सभी क्लास से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुमने क्या पढ़ा, पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या समझ में आया, उस सभी चीजों की जानकारी तुमको इसमें पता चल जाएगा। तो एक तरह से समझो तुम्हारा टेस्ट भी है। क्या है भाई, बताना जरा क्या है? टेस्ट भी है एक तरह से, ये भी समझ लो तुम। तो इस क्लास को तो करना होगा भाई, ठीक है? चलो एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो फटाक से, फटाक से एक बार क्लास को शेयर कर दो, शेयर कर दो, ठीक है? और क्लास में जुड़ गए हो सभी लोग तो भैया क्लास को लाइक भी कर देना जरा, क्लास को लाइक और शेयर दोनों कर दो भाई, ठीक है? बीच बीच में हम कमेंट पढ़ा करेंगे, ठीक है? आप यस 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 भाई, भाई जल्दी सभी लोग जुड़ जाओ भाई, अभी तक जुड़े नहीं हो सब, जल्दी एक बार दबा करके शेयर करो भाई सभी लोग। तो इस क्लास को एक बार शेयर करना तो सब एकदम दबा करके, ताकि सभी बच्चे जुड़ जाए क्लास में फटाफट फटाफट, ठीक है? यस सर। चलिए चलिए चलिए, यस चलिए, तो शुरू करें क्या? शुरू करें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले क्या शुरू करें बताओ, सब्जेक्टिव करें या ऑब्जेक्टिव? क्या करना चाहोगे पहले ये बताओ, तुम पहले क्या करना चाहोगे, सब्जेक्टिव करना चाहोगे या ऑब्जेक्टिव करना चाहोगे? तुम जो बोलोगे वही हम करने वाले हैं, बताओ। आप लोग जो बोलोगे वही हम करने वाले हैं, बताओ क्या करना चाहोगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? फटाक से बताओ, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव 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 करना पड़ेगा ना? चलो तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव किया जाए भाई। चलो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, देखते कितना बच्चा सही बना। सब आदमी सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अभी क्या करेगा सब, एक कॉपी लेगा, ले लोगे कॉपी, एक कॉपी पर भैया ऑब्जेक्टिव, जैसे वन करेंगे तो वन का जो आंसर होगा वो तुम लिखोगे। जैसे मान लो वन की है और वन का मान लो बी ऑप्शन रहता है, ऐसे वन का बी जो आएगा तुम कॉपी में लिखते चलोगे, ठीक है? कॉपी में लिखते चलोगे, जो तुम सही गलत लगवाते, तुमको जो रहे याद वही देना, ये नहीं कि बाद में देखा जाएगा सही गलत, ठीक है? तुम सभी लोग क्या करोगे, सभी बच्चे क्या करोगे, जितना ऑब्जेक्टिव कराओगे कराएंगे सबको क्या करना है, कॉपी में आपको बनाना है। वन का जैसे वन का जो होगा लिखना फटाक से, टू का जो होगा वो लिखना, थ्री का जो होगा वो लिखना, ठीक है? और लिख करके उसका फोटो खींचना, क्या खींचना? फोटो खींचना, और हमको व्हाट्सएप करना। मेरा नंबर तो लगभग सबके पास है या नहीं है बताओ जरा? मेरा नंबर है ना? जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे उसको मेरा नंबर मिल गया होगा, मिला ना? तो उस नंबर पे सभी लोग क्या करोगे, मैसेज करोगे क्लास खत्म होने के बाद फोटो खींच करके, और देखते हैं कितना सही हुआ। सही सही ईमानदारी से, ये नहीं कि अब हम सही बता दिए तो काट करके तुम सही कर लेना, अरे कहना भैया मेरा तो सबका सब सही हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मारेंगे दो मुक्का नाथ के सीधे नीचे गिर जाएगा, समझ गए ना? तो ये ध्यान रहना चाहिए। चलो शुरू करें। चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास पेश किया जा रहा है। चलो ये जो पहला क्वेश्चन है कितना लाख का होना चाहिए बताओ जरा, कितने लाख का क्वेश्चन पेश करें? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, पहला क्वेश्चन कितने लाख का होना चाहिए? चलो शुरुआत करते हैं 5,000 से, करोड़पति खेलते हैं हम लोग, कौन बनेगा करोड़पति? चलो कौन बनेगा करोड़पति में सबसे पहला सवाल है 5,000 का। शुरुआत बहुत कम से होता है, अंत में जाकर 7 करोड़ हो जाता है, ये पता है ना? अंत में जाकर के हो जाता है। थोड़ा बताओ
क्वेश्चन क्या पढ़ो, जयकांत मिश्र के कौन शोध प्रबंध पर पीएचडी के उपाधि भेटे, बताओ ऐसा कौन सा शोध प्रबंध था जिन पर इनको पीएचडी का उपाधि मिला था। ऑप्शन है हमारे पास, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, मिथिला पेंटिंग, बताओ। अब तुम अपना आंसर लिख लेना फटाक से, जो लिखना वही, कटना नहीं चाहिए भाई, याद रखना। लिख लिए, तुम्हारे हिसाब से लिखा गया भाई, चलो ठीक है, तो लिखा गया तो भैया बताओ पहला का आंसर क्या, क्या ये तुम्हारा है, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर है तुम्हारे आंसर में, बताओ क्या तुम्हारे आंसर में ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर है तो ठीक है भाई, सही मारोगे, टिक मारोगे। चलो अगला, जमाहिर लाल वस्तुतः हीरा छिला उक्ति एज, यानी जमाहिर लाल वस्तुतः की चला हीरा, ये किसने कहा था भाई, किसने कहा था, यात्री जी ने कहा था, मधुप जी ने कहा था, जयकांत मिश्र ने कहा था, अमरनाथ झा ने कहा था। जल्दी से तुम अपना आंसर लिखो, तुमको जो लगता है वो आंसर लिखोगे और मेरे आंसर से मिलान करोगे, क्या दोनों सही है तो टिक मारोगे, नहीं तो कट करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, बताओ क्या है, क्या तुम्हारा आंसर जयकांत मिश्र है, हाँ या ना, बताओ जल्दी से, क्या तुम्हारा आंसर जयकांत मिश्र है ना। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी बताना, जयकांत मिश्र के कौन साहित्य अकेडमी स पुरस्कार भेटल छलीन, बताइए। जयकांत मिश्र को साहित्य अकेडमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन है हमारे पास, भाषा सम्मान, बाल पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, युवा पुरस्कार। जल्दी तुम अपना ऑप्शन लिखो, आंसर लिखो। लिख लिए, क्या तुम अपना आंसर लिख लिए। चलो अब हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा भाई, भाषा सम्मान। क्या तुमने ये सही मारा है, जल्दी बता, सही मारा है तो टिक मारोगे सब, ठीक है। जयकांत मिश्र के साहित्य अकेडमी सह कौन पुरस्कार भेटेल, भाषा सम्मान। बताओ इसमें कोई दिक्कत, बताओ भाई, थोड़ा हम देख ले कमेंट, थोड़ा कमेंट देखने में आज प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यस ब्रदर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 आगे बढ़े आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकेडमी मैथिलिक सर्वप्रथम सदस्य निर्वाचन भेल रहा, साहित्य अकेडमी मैथिलिक सर्वप्रथम सदस्य निर्वाचन कहिया भेल के, बताओ। 1961, 1962, 1963, 1965, बताइए इसका क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। 61, 62, 63 और 65 इनमें से क्या होगा। तो आपको पता है कि साहित्य अकेडमी में साधारण सभा का सदस्य जयकांत मिश्र जो है वो चुने जाते हैं 1963 में। कब चुने जाते हैं, 1963 में। क्या ये आपका सही है, बढ़े आगे, आगे बढ़िए। जवाहर जैन दकलव जैन पौलो लिखल निबंध किनकर छे, निबंध किनकर छे, बताओ। जयकांत मिश्र, उमेश मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, जयदेव मिश्र। तो इसका जवाब भी आपके पास होगा जयकांत मिश्र, ठीक है। आगे बढ़े। 1962 ईस्वी में साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष के चला, बताइए जल्दी से। 1962 ईस्वी में साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष कौन थे, बताओ। साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष की बात करें तो बताओ, उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राधा कृष्णन, और सचिव की बात करें तो कृष्णा कृपलानी, सचिव की बात करें तो कृष्णा कृपलानी, याद रखिएगा। साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, सचिव कौन थे, कृष्णा कृपलानी। डन है क्या भैया, डन है। चलो, जयकांत मिश्र शोध प्रबंधक आधार पर प्रकाशित पुस्तक है, बताइए। जयकांत मिश्र ने जो शोध किया उसके आधार पर कौन सा बुक है, बताओ कौन सा बुक है। ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, बृहद मैथिली शब्दकोश, कीर्तनिया नाटक, विद्यापति गुरोच विजय। बताओ तुम अपना आंसर बताओ जल्दी से, बता दिए, लिख लिए। चलो मेरा आंसर समझोगे भैया, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। क्या ये है तुम्हारे आंसर में। चलो आगे बढ़ते हैं हम, बताना क्या ऑप्शन, क्या है क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बताए कब थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे भैया 1936 में, बताओ जल्दी से। 37 में, 39 में, ए और बी दोनों समय। तो देखो ज्यादातर ए और बी वाला जो सवाल आता है, इनमें सभी वाला जो ऑप्शन आता है ये ज्यादातर सही होता है, ठीक है। तो याद, इससे याद भी रखना 1937 में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ 1936 में भी ये कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। यानी 1936 और 37 दोनों समय में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। साहित्य अकेडमी में मैथिली के प्रतिनिधि रहे, साहित्य अकेडमी में मैथिली के नेता कौन थे, के नेता कौन थे, यात्री जी, जयकांत मिश्र, भोला लाल दास, राजमोहन झा। तो हम कहेंगे भैया जयकांत मिश्र। कौन थे भैया, जयकांत मिश्र। डन है ना। चलो, जयकांत मिश्र निवासी, चला जल्दी बताइए, जयकांत मिश्र कहाँ के निवासी थे,
महिषी, दाढ़ी, गजहरा, नागदा। तो जयकांत मिश्र जो है वो गजहरा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे भाई? गजहरा के निवासी थे जयकांत मिश्र। बताओ, हमने 10 क्वेश्चन किया, अब तुम मुझे बताओ 10 में 10 कितना सही हुआ तुम्हारा? मेरा तो 10 में 10 सही हुआ भाई, अपना बता लो, जल्दी बताओ, देखते हैं जरा किसका कितना सही हुआ। मेरा तो 10 सही हुआ, अपना बता दो भाई। सर प्लीज चेंज द टाइम ऑफ मैथली क्लास, प्लीज प्लीज। वाई ब्रो, वाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? ओह माय, 10, चलो 10 ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो 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 आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। डॉक्टर जयकांत मिश्र निवासी छला, बताइए कहाँ के निवासी थे, कौन जिला के? गजहरा कौन जिला में था, बताओ जल्दी से। गजहरा कौन जिला में? मधुबनी जिला में, याद रखोगे। गजहरा कौन जिला में? मधुबनी जिला में। चलो सही था तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं। जयकांत मिश्र की रचना बताइए। 2025 और 2022 दोनों समय में पूछा गया है, बताइएगा। जयकांत मिश्र का रचना, ऑप्शन है राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, पर्यावरण, जवाहर जेहन देखलाऊं जेहन पहलाऊं, अनहरा और बहरा दोनों सुन करके मार देगा। बहरा सुन करके मार देगा, अनहरा देख करके मार देगा इसको। क्या जयकांत मिश्र का रचना कौन सा है? जवाहर जेहन देखलाऊं जेहन पौलाऊं। चले आगे बढ़े। नेहरू की शालीनता व उदारता देख नेहरू पूजनीय चला, ये कौन कहे हैं भाई? नेहरू जी पूजनीय थे, ये बात किसने कही है? भोलालाल दास, रमानाथ झा, यात्री, यात्री होता यात्री, और जयकांत मिश्र। बताओ किसने ये बात कही कि नेहरू जी जो है पूजनीय थे? क्या थे? पूजनीय। तो इसका जवाब होना चाहिए जयकांत मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जयकांत मिश्र प्रमुख रचना बताइए। जयकांत मिश्र की प्रमुख रचना देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर उन्हीं की रचना है, बृहद मैथिली शब्दकोश उन्हीं की रचना है, तिरहुत ककरा उन्हीं की रचना है। तो जब यहाँ पर आ गया उक्त तीनों, तो समझ जाइएगा कि ये अगर ये तीनों भी रचना है और उक्त तीनों दे रहा है तो हम इसमें मारेंगे। ठीक है, अगर ये उक्त तीनों नहीं रहता, कुछ और रहता ऑप्शन में, तो हम सिर्फ किस में मारते? ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर में मारते। लेकिन उक्त तीनों मतलब इनमें सभी इनकी प्रमुख रचना हो गई। डन है ना भाई? डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। जवाहर जेहन देखलाऊं जेहन पौलाऊं कौन पत्रिका से लेल गेल अछि, बताइए जल्दी। जवाहर जेहन देखलाऊं जेहन पौलाऊं कौन सा पत्रिका से लिया गया है? पढ़े हुए थे। ऑप्शन है आपके पास भाखा, मिथिला आरंभ, मिथिला दर्पण। याद है आपको किससे लिया गया था? ये लिया गया था भाखा से। किससे लिया गया था भाई? भाखा से। चलो आगे बढ़े। जयकांत मिश्र नियुक्ति केल गेल रहे। जयकांत मिश्र का नियुक्ति किया गया था, बताइए। अंग्रेजी के व्याख्याता पद पर, मैथिली के व्याख्याता पद पर, संस्कृत के व्याख्याता पद पर, हिंदी के व्याख्याता पद पर। देखिए इस ये क्वेश्चन आपके लिए, बताइए ये क्वेश्चन आपके लिए है 1 करोड़ का। अब देखते हैं 1 करोड़ कौन जीतता है भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए भाई 1 करोड़ का है। अब जल्दी से मुझे देखते हैं, बताओ कि ये 1 करोड़ रुपया कौन जीतता है, देखा जाए। 1 करोड़ रुपया कौन जीतता है, देखा जाए, जल्दी बताओ। 1 करोड़ रुपया कौन जीता? हम इसका देखते हैं भाई। भैया बी देखो, सब गलती दे रहा है, सब गलती दे रहा है, सब गलती, सब हार गया, सब हार गया। एक बच्चा सर, वी विल ऑल्सो राइट द ऑब्जेक्टिव इन द कॉपी। श्योर श्योर श्योर, क्यों नहीं लिख सकते? लिखने की क्या आवश्यकता, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ और बाद में आपको याद करने के लिए दूंगा। ठीक है, चलो। बी सी, शर्म नहीं आती? जयकांत मिश्र अंग्रेजी के लेक्चरर थे भाई, अंग्रेजी से एमए किए हुए थे, तो अंग्रेजी के ना लेक्चरर होंगे, व्याख्याता होंगे। क्या तुम लोग मैथिली मैथिली लगाए हुए हो भाई? यानी मैथिली के लिए लड़ रहे थे, तो इसका मतलब क्या मैथिली के लेक्चरर हो जाएंगे? नहीं भैया, ये अंग्रेजी के थे। किसके थे भैया? अंग्रेजी के थे, याद रखिएगा। ये अंग्रेजी के व्याख्याता पद पर नियुक्त थे। सबका गलती हो गया, 1 करोड़ रुपया वापस जेब में। चलो चलो। जमाहिर लाल वस्तुतः जमाहिर चला कहने क्षेत्र। जमाहिर लाल वस्तुतः जमाहिर चला, ये बात किसने कही? जयकांत मिश्र, सुधाकर झा शास्त्री, अमरनाथ झा, रमानाथ झा। तो हम कहेंगे भैया जयकांत मिश्र। कौन, किसने कही थी? जयकांत मिश्र। आगे देखिए, बृहत मैथिली शब्दकोश के लेखक बताइए। ऑप्शन है लक्ष्मण झा, डॉक्टर सुभद्र झा, रत्नेश्वर मिश्र, डॉक्टर जयकांत मिश्र। तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर जयकांत मिश्र। ठीक है। जवाहिर लाल वस्तुतः जमाहिर चला, लालो छला, हीरो छला, उक्ति किनकी है बताइए। जमाहिर लाल वस्तुतः की छला, हीरा छला, जमाहिर चला नहीं, जमाहिर चला, लालो छला, हीरा छला। ये बात किसने कही है? तो ये बात भैया जयकांत मिश्र ने कही है। बताओ, 19 क्वेश्चन हमने किया,
एंड अगला क्वेश्चन 20वां नंबर है, जयकांत मिश्र का जन्म बताइए जल्दी से। देखते हैं ये किसको पता है। जयकांत मिश्र का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताना, बताओ। जयकांत मिश्र का जन्म कब हुआ था? बोलू 1922 में। अब बताओ, हमने 20 क्वेश्चन किया, 20 में आपका कितना सही हुआ ये बताओ। 20 हमने किया, 20 में आपका कितना सही हुआ? और साथ ही साथ अगर ये क्लास समझ में आ रही है, थोड़ा सा हमें डिस्टरबेंस हो रही है क्लास को लेने में, क्योंकि हमारे पास अदर कमेंट पढ़ने के लिए अभी नहीं है फोन, तो बहुत रेयर हम आपका कमेंट देख पाते हैं। फिर भी मुझे बताना कि आज जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी जो 20 को ऑब्जेक्टिव करवाएं, क्या ये 20 का 20 याद होगा आपको? हम बाद में सबका कमेंट चेक करेंगे, ठीक है? बाद में आराम से बैठ जाएंगे और देखेंगे कौन क्या बोल रहा था, ठीक है? बताओ, क्या अभी जो हम 20 क्वेश्चन करवाएं आपको, क्या 20 में 20 याद हो गया? जल्दी बताना जरा। यस ना, याद हो गया? चलो ठीक है, आगे आइए। मैथिली एकटा ग्रंथस, ये एक बात किसने कही थी बताइए? पढ़ाए थे सब, सब हम नोट करवाए थे ना, बीबीआई पॉइंट सब। मैथिली एकटा ग्रंथस्य भाषा थी कहलित, ये बात किसने कही थी? आर दिवाकर, श्री नागेंद्र, सुनीति कुमार चटर्जी, राम कुमार वर्मा। तो याद होगा ये बात जो है, ये बात जो है आर दिवाकर ने कही थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री, बच्चा बच्चा को याद है ना ये बात? क्या याद है आपको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ जल्दी से। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। किस में मार दे? इंदिरा गांधी में मार दे? किस में मार दे? लाल बहादुर में मार दे? किस में मार दे? मतलब जवाहरलाल नेहरू में ना, जवाहरलाल नेहरू थे मेरे भाई। आगे, इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान, चला बताओ जल्दी से, पढ़ाए हुए हैं। इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान, महेश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, भैरवी प्रसाद, रामेश्वरी प्रसाद। देखो कितना मिलता जुलता है, इसलिए अच्छे से याद करोगे, पढ़ोगे, तभी तुम सही मार पाओगे, झट्ठा मारोगे गलती हो जाएगा। इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान थे ईश्वरी प्रसाद, याद रहेगा। आगे आइए, उड़ीसा के नेता का नाम बताइए, उड़ीसा के नेता का नाम बताइए। उड़ीसा के नेता का नाम, मुल्कराज आनंद, हरे कृष्ण मेहता, राजकुमार वर्मा, आर दिवाकर। तो आपको याद होगा उड़ीसा के नेता के नाम थे हरे कृष्ण मेहता। उड़ीसा के नेता का नाम क्या था? हरे कृष्ण मेहता, याद करिए। उड़ीसा के नेता का क्या नाम था? हरे कृष्ण मेहता, याद करिए मेरे साथ। उड़ीसा के नेता का नाम हरे कृष्ण मेहता, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज अखिल भारतीय साहित्य समिति द्वारा 10 पढ़ाए हुए थे, 10 वो दुर्लभ प्राचीन पोथी जो है मैथिली का, वो प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था याद है? 61, 62, 63, 64। याद होगा तो याद करिए। 1961 में। कब की बात है भाई? 1961 में, याद करो। 10 दुर्लभ पोथी जो है मैथिली का, वो प्रकाशित कब किया गया था? 1961 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पोथी के लेखक कौन है बताइए? ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर के लेखक कौन है? अमरीश पाठक, जयकांत मिश्र, डॉक्टर सुभद्र झा और अमरनाथ झा। तो आपका जवाब होना चाहिए भैया यहाँ पर डॉक्टर जयकांत मिश्र, ठीक है, डन ना। आगे बढ़ते हैं। जयकांत मिश्र जवाहरलाल नेहरू के पहली बार कहाँ देखे थे बताओ? जयकांत मिश्र जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कहाँ देखे थे? आपको याद होगा, हम वो प्रयाग में रहे चलो, नहीं, नेहरू जी भी प्रयाग में रहे। प्रयाग मतलब कि इलाहाबाद। बताइए कहाँ रहते थे भैया जयकांत मिश्र? कहाँ देखे थे पहली बार? इलाहाबाद में, याद रखिएगा। जयकांत मिश्र जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कहाँ देखे? इलाहाबाद में। द केस ऑफ मैथिली बिफोर द साहित्य अकेडमी, उन नामक प्रतिवेदन कौन तैयार किए हुए थे? तो ये भी तैयार करने वाले व्यक्ति थे जयकांत मिश्र। बताओ सही है ना? ये भी तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? जयकांत मिश्र थे। आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति कतः छे? बताओ जल्दी से। ऑप्शन, इलाहाबाद, बनारस, दरभंगा, मधुबनी। अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति कहाँ पर है? बताइए जल्दी से। इलाहाबाद, बनारस, दरभंगा, मधुबनी। पढ़ाए हुए थे भैया इलाहाबाद में। कहाँ पे है? इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं। उमा शंकर जोशी कौन भाषा के कवि थे? उमा शंकर जोशी का नाम आपने सुना था जब हम पढ़ रहे थे निबंध को, तो चर्चा हुई थी इनके बारे में। तो ये कौन भाषा के कवि थे? ऑप्शन है हमारे पास, भोजपुरी, मैथिली, मगही और गुजराती। तो याद रखना भैया गुजराती भाषा के कवि थे। अब मुझे बताओ, हमने 30 क्वेश्चन किया, क्या 30 याद हुआ? जल्दी बताओ, 30 किया? 30 याद हुआ? हमने 30 क्वेश्चन किया, क्या आपको ये 30 क्वेश्चन याद हो गया? बताओ जल्दी से। यस बरोबर। चलिए 28, लक्ष्मी को 28 सही हुआ। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक।
भैया प्लीज सेंड मी द पीडीएफ। अरे भैया पीडीएफ सारा मिल जाएगा, कल कल संडे है, सारा पीडीएफ डालेंगे। जिसका छोटा फुटा है ग्रुप में जुड़ जाना आज, कल पीडीएफ जाएगा फिर। ये तो फिर नहीं कहना कि पीडीएफ नहीं मिला, तुम लोग बहुत परेशान करता रहता है, शुरू से पढ़ते नहीं हो, जुड़ते नहीं हो, और बस बाद में आकर के परेशान करते रहते हो। पढ़ाई पे सीरियस रहोगे तो तब ना, आते हो जाते हो भाई। आओ राम गया राम भला हाल है। बताओ क्या है? जयकांत मिश्र के साहित्य अकेडमी से कौन पुरस्कार मिली, बताओ। जयकांत मिश्र को साहित्य अकेडमी से कौन सा पुरस्कार मिला था, बताओ। ऑप्शन है हमारे पास भाषा सम्मान, बाल पुरस्कार, युवा पुरस्कार, अनुवाद। तो याद रखिएगा साहित्य अकेडमी द्वारा भाषा सम्मान मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? भाषा सम्मान। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। जयकांत मिश्र के पिता का नाम बताओ। कांचीनाथ झाकिरण, भुवनेश्वर सिंह भुवन, अच्छा काशीकांत मिश्र मधुप, और महामहिम उमेश मिश्र। तो भैया जयकांत मिश्र के पिताजी का नाम था महामहिम उमेश मिश्र। आगे बढ़िएगा। 1962 में साहित्य अकेडमी के सचिव, अब ये बताए थे, बताइए साहित्य अकेडमी के सचिव कौन थे, जल्दी बताइए। साहित्य अकेडमी के सचिव कौन थे? तो याद होगा साहित्य अकेडमी के सचिव थे कृष्णा कृपलानी, याद है। चलो आगे बढ़े। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कौन विषय के विद्वान थे, बताओ जल्दी से। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कौन विषय के विद्वान थे, बताओ। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो है वो इतिहास विषय के विद्वान थे, याद रहेगा। आगे बढ़े हम। कीर्तनिया नाटक किनकर कृति है, सबको पता होगा, बताओ जल्दी से। डॉक्टर राधा कृष्ण है, कृष्णा कृपलानी, हरिमोहन झा, जयकांत मिश्र। तो याद होगा भैया, अभी तो सब झटा मारेगा जयकांत मिश्र में, लेकिन याद करके नहीं जाओगे तो एग्जाम में फंस जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जयकांत मिश्र साहित्य अकेडमी कौन सभा के सदस्य निर्वाचित होला। डॉक्टर जयकांत मिश्र जो है साहित्य अकेडमी के कौन सभा का सदस्य निर्वाचित हुए थे? साधारण सभा, लोकसभा, निर्वाचित सभा, यही में से कौन? सबको पता था कि भैया ये साधारण सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। आगे, जयकांत मिश्र का निधन कहिया हुआ, जल्दी बताओ। 3 फरवरी 2009, 2 फरवरी 2010, 2 फरवरी 2011, 2 मार्च 2009। याद रखिएगा जयकांत मिश्र का मृत्यु जो है 3 फरवरी 2009 को हो गया। भैया विद्यापति ग्रोच विजय किनकर कृति है? तो याद रखना है डॉक्टर जयकांत मिश्र की कृति है। आगे, इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान का नाम बताइए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, यही ना। और आगे भैया चंडीगढ़ के नेता का नाम बता दो जल्दी से। हमने उड़ीसा के नेता का तो नाम देखा, मेहताब करके था ना, हरे कृष्ण मेहताब। लेकिन चंडीगढ़ के नेता का नाम क्या था? मुल्कराज आनंद। क्या नाम था? मुल्कराज आनंद। अब बताओ 40 में कितना सही हुआ, बताओ। 40 में आपने कितना सही किया, बताओ फटाक से। आपने 40 में कितना सही किया मेरे प्यारे 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 गुलाब जामुनों, बताओ बताओ। आपने कितना सही किया, बता पाओगे? चलो ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़े। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न, सारे ऑब्जेक्टिव का आपने कॉपी में तो लिखा होगा। 1 का कौन, 2 का कौन, 3 का कौन, ऐसे 40 तक। उसका फोटो खींचो और हमें व्हाट्सएप करो, हम देखते हैं कौन कितना सही बनाया। चोरी नहीं करना, बेमानी मत करना, ठीक है। सब भेजोगे हमें, व्हाट्सएप करोगे फटाफट। क्लास खत्म होगा, हम देखेंगे, चेक करेंगे, देखते हैं कितना तेज है हमारे विद्यार्थी लोग। आज टेस्ट था तुम्हारा एक तरह से समझो, ठीक है। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न, बड़ा गजब का क्वेश्चन सब आता है। लघु उत्तरीय में क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। लेखक किनका सविशेष प्रभावित वेल चला, बताओ। सबसे ज्यादा प्रभावित किन से हुए थे लेखक, यानी जयकांत मिश्र किससे प्रभावित हुए थे? तो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू सविशेष प्रभावित चला। आंसर देखिए 2 नंबर में आता है। और इतना लिखोगे 2 नंबर धक मार के देगा, देगा क्यों नहीं भाई। आंसर सटीक देना है, छोटा या बड़ा से मतलब नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। आंसर क्या देना है आपको? सटीक देना है, छोटा या बड़ा से कोई मतलब नहीं होता, लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे। साहित्य अकेडमी मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक किनका से भेंट के लिए, बताओ। साहित्य अकेडमी में मैथिली को प्रवेश मिले, इसके लिए लेखक किन से मुलाकात किए थे, बताओ। तो साहित्य अकेडमी मैथिली के प्रवेशक विषय में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही भेंट किए हुए थे। किससे भेंट किए हुए थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट किए थे। बताओ ये दोनों समझ में आ गया तो प्यारा सा एकदम दिल भेजो, नहीं तो हम भेजेंगे तो एकदम दब जाओगे उसमें। जल्दी दिल बना कर भेजो सब, अगर समझ में आ गया तो। अगर नहीं समझ में आया है तो भैया यो, नहीं समझ में आया तो ये बना के भेजो। और क्या कह सकते हैं इससे ज्यादा, देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। ललका दिख रहा है या पियरका दिख रहा है हमको? ललका दिखेगा या पियरका भाई? अच्छा ललका दिख रहा है। अरे गुलाबी भी दिख रहा है भाई। आहा, आहा, अरे वाह। चलो चलो चलो। सर व्हेन विल यू टेक मैथली टेस्ट? अभी टेस्ट ही तो लिए थे 40 नंबर का, 40 ऑब्जेक्टिव लिए थे। कल सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, मिक्स करके टेस्ट लेंगे, मैथ साइंस, ठीक है।
मैथ, साइंस, मैथिली और हिंदी पूरे को फेंट देंगे सवाल को, ठीक है। और तीनों गुरुजी आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, दीपक भैया आ जाएंगे और स्वतंत्र भैया आ जाएंगे और तीनों मिलकर के प्रश्न करेंगे। एसएसटी का प्रश्न भैया करवाएंगे, जो मैथिली हिंदी का और मैथ का हम करवा देंगे, साइंस का आपके गुरुजी कौन, दीपक सर करवा देंगे, दीपक भैया करवा देंगे। क्या सही रहेगा ना? कल रविवार है ना, कल वही गेम खेलते हैं और देखते हैं कौन कितना करता है सही, ठीक है। कोशिश प्लानिंग करते हैं, रुक जाओ, चलो आगे बढ़े हम। चलो बताओ, 1962 में साहित्य अकेडमी सचिव के चला, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो 1962 में साहित्य अकेडमी के सचिव कौन थे? कृष्णा कृपलानी, याद रहेगा ना, कृष्णा कृपलानी। वही समय में साहित्य अकेडमी के उपाध्यक्ष के चला, तो भैया अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष थे भैया कौन, उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधे कृष्णन, और सचिव कौन थे? कृष्णा कृपलानी। तो वही समय में साहित्य अकेडमी के उपाध्यक्ष के चला डॉक्टर राधा कृष्णन, याद रहेगा। अब बताओ ये दोनों समझ में आया? फटाक से भैया, फटाक से दिल बनाकर भेजो अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया तो। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो फटाक से दिल बना करके भेजोगे, बस दिल में छेद मत करना, ठीक है। आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, आज मेरा तबीयत तो वाकई बहुत खराब है। 2-4 दिन से ना हमारा स्वास्थ्य बड़ा प्रभावित हुआ है, ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, देखते हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, तब मजा आएगा हमें भी पढ़ाने में। थोड़ा अभी कल भी क्लास नहीं चला था, कल क्लास नहीं चला था, पता है क्यों? कल आपका इस टाइम में क्लास क्यों नहीं चला? आपको रीजन पता है? बताओ। कल आपका इस टाइम में क्लास नहीं चला, इसका रीजन क्या था बताओ? इसका रीजन बताते हैं, ठीक है। रीजन क्या था? तो एक कुत्ता जो है ना हमारी कोचिंग के बाहर आकर के मर गया था, ठीक है। मर गया शायद कहीं और मरा हुआ था, कोई लोग क्या किया, कुछ लोग क्या किए, उस कुत्ता को उठा करके शायद हमारे कोचिंग के सामने ला करके रख दिया। अब भैया कुत्ता मरा है तो सोचो जब वो बड़ी अपघटित होगा, अपघटित जानते हो ना, विघटित होना नहीं, कवक जब उसको नोच नोच करके खाएगा, समझ रहे हो हमारी बात? जो मृत जीवी होते हैं, मृत जीवी सड़े गले चीजों को, मरे हुए जीव जंतु को खाने वाले जीव, जब उसका भक्षण करेगा तो उसमें क्या निकलेगा? बदबू निकलेगा। जैसे जैसे ये इसमें धूप पड़ेगा, बरसात, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा कैंपस जो है ना अपना बहुत ज्यादा गंद करने लगा, बहुत ज्यादा गंद करने लगा। अब इसके लिए भाई एक आदमी को पकड़ करके लाए कि भैया तुम इस कुत्ता को कहीं उठा करके कहीं बाहर फेंक दो जहाँ गंद ना पहुंचे, ठीक है। यानी ऐसे जगह फेंक दो ताकि गिरना गंद हमारे पास आए और अगल बगल के लोगों के पास भी गंद ना जाए, वहां पे जाकर फेंक आओ। तो वो आदमी बोला भैया 1,000 रुपया लेंगे। बोले भाई 1,000 रुपया, भाई एक कुत्ता को यहाँ से उठा करके थोड़ा 10 कदम आगे जाकर के फेंक देने के लिए 1,000 रुपया लोगे? तो कहते हैं आपके पास भाई इतने बच्चे पढ़ते हैं, नहीं दीजिएगा तो बच्चे नहीं आएगा। बताओ ये क्या लॉजिक है भाई? मैंने बहुत ज्यादा बच्चा पढ़ता है इसलिए हम आपसे 1,000 रुपया लेंगे, ठीक है। उसकी अपनी मेहनत आना नहीं, मजदूरी नहीं चाहिए, 10 मिनट के काम के लिए 1,000 रुपया मांग रहा था। हम बोले भैया तुमको एटलीस्ट 500 रुपया दे देंगे, कम ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया दे देंगे हम। तब पर भी बोला नहीं 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 800 से 1 रुपया। बोले ठीक है जाओ यार। शाम होते गया, फिर किसी बदबू और बढ़ते चला गया, फिर दूसरे को पकड़ के लाए, उसको फोन किया तो बोला कि भैया हम 5:30 बजे तक आएंगे और फेंक देंगे। तो बोले ठीक है भाई। इंतजार कर रहे थे, 5:30 बजता गया, 5:30 बजता गया, 6 बज गया भाई, अभी तक नहीं आया। अब पूरा कैंपस मांग रहा है भाई, रहा नहीं जा रहा है। सोचे कि 6 बजे तक भी अगर मान लो यहाँ से फेंका जाता, कैंपस क्लीन हो जाता, महक खत्म हो जाता, फिर क्लास होता अपना। वो आदमी आया 6 बजे, ठीक है, वो लड़का आया 6 बजे। पहले तो वो हम फोन ही किया ना 5:30 बजे के बाद, बोले रे तुम आया नहीं भाई, तो कहता है 500 रुपया लगेगा। बोले रे भाई तुम पैसा छोड़ो, तुम आकर फेंक दो भाई, हम 1,000 रुपया भी ना उस समय हमको देना पड़ता तो हम दे देते, क्योंकि हमको बहुत तामस चल रहा था, ठीक है। तब आप भाई क्या करें, तो बोला वो आया लड़का, ठीक है, वो आया। अब आया तो महक जो रहा था, कहता नहीं मौके है हम नहीं फेंकेंगे, महक रहा है हम तो नहीं फेंकेंगे। बोले अरे लो यार पैसा लो, तुमको फेंको यार, काम है तुम्हारा, फेंको। तो नहीं नहीं महक रहा है हम नहीं फेंकेंगे, भाग गया वो भाई। 6:30 बोरा था, अब बताओ क्या करें। फिर एगो को पकड़ के लाए रात में करीब 8 बजे के आसपास, लेकिन वो बेचारा 200 में मान गया। वो अपने बोला कि 200 रुपया लेंगे। बोले तुम 200 लो या 300, लेकिन इसको फेंक करके आओ। तो वो जाकर के फेंका, तब जाकर के कैंपस क्लीन हुआ।
इस वजह से कल हम आपका क्लास नहीं ले पाए या अदर क्लास भी नहीं चल पाया। ठीक है, तो इस सब के लिए आप सभी से माफी चाहते हैं। कहते हैं ना, संघर्ष के दौर में है, संघर्ष के दौर में बहुत सारी समस्याएं आएगी, बहुत सारी बाधाएं आएगी, लेकिन सभी बाधाओं को चीरते हुए हम लोग अपनी सफलता की राह पर चलेंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 5वां क्वेश्चन पढ़िए। क्या है 5वां क्वेश्चन, बताओ। लेखक साहित्य अकेडमी कौन सभा के सदस्य निर्वाचित भेला? लेखक साहित्य अकेडमी के कौन सभा के सदस्य निर्वाचित चुने गए थे? याद है ना, लेखक जो है यानी जयकांत मिश्र जो है साहित्य अकेडमी के साधारण सभा के सदस्य चुने जाते हैं। साहित्य अकेडमी के साधारण सभा के सदस्य चुने जाते हैं। बताओ, एनी डाउट? क्या कोई डाउट है? बताना जरा। पल्ले पड़ा क्या नहीं पड़ा? बताओ, पल्ले पड़ गया क्वेश्चन? ये 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय देखो कैसा आता है। और अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय में भाई। दीर्घ उत्तरीय थोड़ा लंबा चौड़ा होता है भाई। ठीक है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन बनाने ही रहते हैं, और जो हम तुमको करवाएंगे ना वो आ जाता है। पूछ लेना मेरा इतिहास, चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी विषय ले लो, गणित ले लो यानी मैथ ले लो एसएसटी ले लो, साइंस ले लो, ठीक है, मैथिली ले लो, हिंदी ले लो, कोई भी विषय उठा के ले लो, जो क्वेश्चन करवाते हैं ना वो आता है। ठीक है, नहीं तो जाकर पीछे देख सकते हो, हमने करवाया हुआ है क्लास सब, और उसको प्रीवियस ईयर से मिला, जो कोई एग्जाम हुआ था उससे जाके मिला सकते हो तो। ठीक है चलो, साहित्य अकेडमी में मैथिली प्रवेश विषय में लेखक के प्रयास के वर्णन करो। साहित्य अकेडमी में मैथिली के प्रवेश के लिए लेखक क्या प्रयत्न करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, उनके प्रयासों को लिखिए। यानी लेखक कितना मेहनत किए, जयकांत मिश्र को क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा, वो सारी चीजों को लिखना है इसमें। ठीक है, ताकि मैथिली को साहित्य अकेडमी में स्थान मिल सके। तो हमने पढ़ा था कि 1961 में अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति इलाहाबाद द्वारा 10टा दुर्लभ मैथिली के पोथी प्रकाशित हुआ। पहला पढ़े थे ना कि 1961 अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति इलाहाबाद के द्वारा 10टा मैथिली के पोथी प्रकाशित हुआ। ठीक है, भेला। तदुपरांत उसके बाद लेखक प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट किया गेला। यानी उसके बाद लेखक कहाँ जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट करते हैं। नेहरू जी बड़ प्रभावित भेला, नेहरू जी लेखक के विचार से बहुत प्रभावित हुए। एकरा बाद लेखक प्रधानमंत्री आ साहित्य अकेडमी के सचिव से पत्राचार प्रारंभ सचिव के छलखिन। प्रारंभ सचिव कृष्णा कृपलानी पत्रक माध्यम से लिखनी जे हिंदी के अंगमाइन का साहित्य अकेडमी के मैथिली योग्य कार्यक्रम रखनी है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, लेखक पत्र भेजते हैं भैया, किसको? प्रधानमंत्री को, और साथ ही साथ साहित्य अकेडमी के सचिव को। अब साहित्य अकेडमी के सचिव कौन थे भाई? पत्र भेजते हैं किसको? साहित्य अकेडमी के सचिव और प्रधानमंत्री को। तो साहित्य अकेडमी के जो सचिव थे वो कौन थे बताओ? कृष्णा कृपलानी। तो कृष्णा कृपलानी जी अपने पत्र के माध्यम से लिखते हैं कि मैथिली को हम हिंदी का अंग मान लिए, और मैथिली को किसका अंग मान लिए? हिंदी का अंग मान लिए। और ठीक है इस पर जयकांत मिश्र थोड़ा गुस्सा आ जाते भाई। वो कहे छथिन ओकरा कोनो कम आदरणीय नहीं माने छे। देखिए ये कहे थे कौन? ये कौन कहते हैं? ये कौन कहते हैं? कृष्णा कृपलानी कहते हैं कि मैथिली को हिंदी का अंग मान करके हम स्थान दिए हुए हैं, मैथिली को हम कम आदरणीय नहीं मानते हैं। श्री मुल्कराज आनंद आपको पता ही होगा, चंडीगढ़ के नेता है भाई। ठीक है, आनंद प्रस्ताव कैल जे एक राष्ट्रीय मैथिली कमीशन के बहाल कैल जे। अब यहाँ पे मुल्कराज आनंद ये प्रस्ताव रखते हैं कि चलिए एक राष्ट्रीय मैथिली कमीशन बहाल किया जाए, जो मैथिली की मान्यता पर चर्चा करेंगे, जांच करेंगे कि मैथिली को मान्यता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा है ये चीज। हिंदी के प्रतिनिधि ये सब देखला पर जे देश में अनेक भाषा सब एहि प्रकार के मैथिली के समस्या उजागर कल गेल, पर उभरत तकर फल ई होत जे अखन जखन राष्ट्र पर चीनी संकट आयल छल, राष्ट्र में केल गेल रहे। ठीक है, मुदा वो लोकनी एहि पक्ष में नहीं चला। अब देखिए क्या कह रहे हैं। अब एक हिंदी के जो प्रतिनिधि थे ना, वो मैथिली को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते थे। वो क्या बोले कि देखिए देश में अभी चीनी संकट आया था, अगर जिस तरह से मैथिली की समस्या को अगर उजागर किया जाता है तो देश में तो बहुत सारे भाषाएं हैं भाई, सब अपनी अपनी समस्या को उजागर करेगा, तो जो देश के हित में नहीं है, जो ये देश के हित में नहीं है। बाद में जयकांत मिश्र एक साधारण सभा के सदस्य बनला, मैथिली साहित्य अकेडमी के साधारण सभा के सदस्य बनते हैं 1963 में। ठीक है, और तब कार्यकारिणी का बैसार होता है, आपने पढ़ा हुआ है, कार्यकारिणी का बैसार होता है, एकदम एकदम पूरे ताकत लगा करके मैथिली के लिए आवाज उठाते हैं बैसार में,
प्रधानमंत्री उसमें उपस्थित थे। तत्कालीन अध्यक्ष स्वयं छला, यानी उस समय के मैथिली साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेखक मिनट तक भाषा कहे छे 45 मिनट तक, नहीं जी 45 मिनट तक ध्यान से भाषण सुन ली। जे पंडित जवाहरलाल नेहरू ककरो भाषण एते देर तक नहीं सुनी छला। आजाद भवन दिल्ली में एकटा पुस्तक प्रदर्शनी कराओल गेल, जकर उद्घाटन करता पंडित नेहरू खुद छला। 20 मिनट समय देने छलखिन, लेकिन कितने देर रुकलखिन? 1.5 घंटा एहि प्रदर्शनी के देखैत रहला। और बाद में एहि सबसे प्रभावित भ साहित्य अकेडमी में मैथिली के सम्मान भेटल। और इस सबसे प्रभावित होकर के अंत में लेखक के मेहनत के बदौलत, प्रयास के बदौलत भैया मैथिली को साहित्य अकेडमी में क्या मिल गया? सम्मान मिल गया। बताओ ये समझ में आया? यस या नो? बताओ यस या नो, बताओ जल्दी से। सब आदमी दिल बना के भेजोगे अगर समझ में आ गया तो। हो बताओ भाई। आयो आज कमेंट नहीं दिख रहा भाई, दिख रहा। बस सर 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 क्या कह रहा भाई? कुछ तो बोल रहा था। यस सर, यस सर। एक आदमी का दिल लाल पीला हरा उजला सब है भाई। भाई क्या ही बताएं तुम लोग। चले अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलो। अगला क्वेश्चन देखो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा के प्रेम का वर्णन करो। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाषा से प्रेम था, इसके बारे में बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को किससे प्रेम था भैया? भाषा से प्रेम था, अगर बारे में बताओ। देखियो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा से अनन्य प्रेम चला, यानी बहुत ज्यादा प्रेम चला और भाषा पर पकड़ सोहो चला। ठीक है, वो कहलिन जे जनगणना में कम मैथिली के भाषा के संख्या लिखे छे तकर परवाह नहीं करू। देखियो जवाहरलाल नेहरू आप पढ़ने हुए अंतिम लाइन कहने छलखिन, देखियो जनगणना में अगर मैथिली बाजी वाला के या मैथिली लिखे वाला के संख्या कम छे ओकर परवाह नहीं करू, चिंता नहीं करी। एकटा एग्जांपल देत कहै छै, देखियो 2 लाख आइसलैंड भाषाभाषी छै, मात्र 2 लाख आइसलैंड भाषाभाषी छै, मुदा उहो में नीक पोथी पर की मिलै छै बुआ? नोबेल पुरस्कार मिलै छै। आइसलैंड भाषाभाषी में मात्र 2 लाख छै और ओइ में जे नीक पोथी लिखे छै कोई तो ओकरा नोबेल पुरस्कार भेटै छै। दोसर कहलखिन सरकार माने तकर चिंता नहीं करू, सरकार माने तकर चिंता नहीं करू। देखू जे विद्वान जनै छै, विश्वविद्यालय माने छै, लेखक माने छै, त सब जब मानते छे तो मैथिली के मानते छे तो सरकार झक मार के मानबे टा करे। कल के जब सब माने छे, लेखक माने छे, विश्वविद्यालय माने छे, विद्वान माने छे तो सरकारो झक मार के मानबे करते, तकर चिंता अहाँ नहीं करू। और जन एते पैघ क्षेत्र में मैथिली प्रचलित छे तो जे हम सब कहै छी तो ओकर सरकारी राजकाज में कोर्ट कचहरी में सेहो उपयोग करबाक स्वीकृति देबे पड़ते। यानी राजकाज में कोर्ट कचहरी में कोई ऑफिशियल काम में स्वीकृति देबे पड़ते। यानी एहि तरह से अहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा से प्रेम देख रहा छी, कते प्रेम छे भाषा से। ठीक है, समझ में आबि गेलै। तेसर क्वेश्चन देखियो की छे, मैथिली पक्ष में दोसर भाषा के विद्वान द्वारा प्रकट कैल गेल विचार उल्लेख करू। अच्छा, मैथिली के पक्ष में कुछ लोग जे छे विरोध सेहो केलकै। जेना अहाँ हिंदी के कवि के देखलिए, वो नहीं चाहे छले कि मैथिली के स्थान भेटे के चाही। अहाँ देखने चलिए चीज, तो वह कहै छै ओकर विचार बताओ। देखियो मैथिली साहित्य अकेडमी सदस्य लोक में मतांतर भिन्नता छल, यानी ओ विचार के बहुत सारा अंतर छले। अनेक विद्वान सहयोगी छले, बहुत सारा विद्वान तो सहयोग करे छले कि नहीं मैथिलियों के स्थान भेटबाक छै, लेकिन कुछ प्रतिवादियों छला, यानी कुछ विरोधो करे छले, जैमे साहित्य अकेडमी के तत्कालीन विघटनशील तत्व सब जाग उठे। नहीं कहे छै डॉक्टर श्री नागेंद्र श्री नागेंद्र जो हिंदी के कवि छलखिन, हिंदी के नेता छलखिन, उ मिश्रा जी के चतुलखिन जे अहाँ राष्ट्र विरोधी चक में फंस कर राष्ट्र के बहुत बड़ा की कहे छै अहित करे के प्रयास कर रहल छै। देख रहल छी एकर विचार, ई मैथिली के समस्या उठा रहल छथिन त ई कहे छथिन कि अहाँ जे है राष्ट्र विरोधी काम काज कर रहल छी। बुझलिए, तो एहन विचार छलै। समझ में आबि गेलै समझ में सब गोटा के? आगे आओ, आगे देखियो मैथिली कोन साहित्य अकेडमी प्रवेशक योग्यता रखैत अछि बताओ। तो कहे छै मैथिली अन्य अपन प्राचीन गौरवशाली के इतिहास छै। यानी मैथिली जे छै ना एगो अपन गौरवशाली, यानी अपन इतिहास जे एकदम गौरवशाली छै।
मैथिली के जे इतिहास छै बहुत ही की छै गौरवशाली, पर गर्व कऽ सकै छी अपना सबगोटा। जखन आन आन भाषा गर्भस्तो नहि छल, जखन आन आन भाषा के जन्मो नहि भेल छलै, और सब भाषा के जन्म नहीं भेल छलै, तखन मैथिली के विकास पाबि रहल छै, तखन मैथिली की कऽ रहल छै विकास, यानी और सब भाषा तो जन्मो नहीं लेने छलै, आ ई विकास कऽ रहल छलै। सोचियौ कविवर विद्यापति अपन मैथिली के भाषा के रचना से चारि चारि राज्य के प्रभावित केने छला। यानी विद्यापति जी छै अपन मैथिली के भाषा के रचना, मैथिली भाषा में रचना कऽ के चारि चारि गो राज्य के की केलखिन, प्रभावित केने छला। एकर संस्कृति भारत के आन क्षेत्र में से बिल्कुल अलग छलै। एहि भाषा में अनेक एहन ग्रंथ छै जे विश्व साहित्य समक्ष छै, समकक्ष छै, नहीं यानी एहन एहन ग्रंथ छै जे विश्व के साहित्य सबके एकदम समक्ष छै, समक्ष मतलब हाजिर छै विश्व के सामने। कतेक भाषा एतेक विकसित आ प्रवाहमान नहीं अछि, ते साहित्य अकादमी में प्रवेशक योग्यता रखै, और सब भाषा के एते योग्यता नहीं छलै, एते गौरवशाली इतिहास नहीं छलै, ताहि दुआरे मैथिली के तो बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास छलै, ताहि दुआरे साहित्य अकादमी में प्रवेश के योग्यता रखै छै मैथिली। अहाँ के बताओ समझ में एलै? देखो ई चैप्टर हो गेलै खत्म। ई चैप्टर बड़ा लंबा चले ना, हमरा लगे 4-5 गो क्लास में अगर, चूंकि ये चैप्टर लंबा चले, कुछ कुछ चैप्टर होइ छै लंबा, तकरा तोड़ तोड़ के पढ़बै तबे अहाँ के मन लागत, नहीं तो फिर मजा नहीं आत। बताओ अब ई बताओ हमरा अहाँ के ई क्लास केहन लागल? आई के क्लास नीक लागल? सबगोटा ग्रुप में जुड़ जाओ, पीडीएफ भेजब हम सबगोटा के, नोट कऽ लेब जे नहीं नोट केने हो, ठीक है? अब बताओ हमरा सबगोटा आई के क्लास केहन लागल सबगोटा के, जल्दी बताओ। अगर सबके नीक लागल तो एक प्यारा सा दिल बना के भेजू, बाकी आराम से बैठ के अब हम कमेंट करब। अहाँ के 8-15 में एसएसटी के क्लास अछि, 8-15 में कथी के क्लास अछि? एसएसटी के क्लास अछि, तो अहाँ सबगोटा क्लास में जुड़ब, क्लास पूरा करियो, मजा आयत, कहै छी ना एकदम बढ़िया लागत। चलो ठीक है, सबगोटा के आबि गेलै समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना? तो मिले छी फिर एकटा छोट सिन ब्रेक के साथ, ठीक है? ब्रेक के बाद, ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद मिले छी, सबगोटा हिस्ट्री के क्लास के लिए तैयार रहो, ठीक ना? चलो चलो जाओ 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 जाओ, तावी कहीं घूम फिर लिया, पानी पी लिया, मस्ती कर लिया, ठीक है? फिर तैयार रहो, ठीक ना?